आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमें बताया गया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा है क्योंकि हम तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महंगा खरीद रहे हैं। ये डेटा जो आप एक एक्यूमुलेटेड डेटा बता रही हैं, लेकिन ये लॉस का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको सही परिप्रेक्ष्य बताइए ना। भाई आज तो दाम घटने चाहिए थे, आज तो ब्रेंट क्रूड भी सस्ता हो गया, WTI भी सस्ता हो गया, फिर आज ये पौने 3 रुपए क्यों बढ़ा दिए डीजल पर और पेट्रोल पर? रेट क्यों 2 बार घटाई ना पेट्रोल का प्राइस, 21 में भी घटाई, 22 में भी घटाई। पहले 5 रुपए घटाए 4/11/82 को, और 22/5/23 को 8 रुपए घटाए। और कहीं गुना एक्साइज ड्यूटी वसूल ली। पेट्रोल पर 9.5 रुपए लगती थी, वो 33 रुपए तक पहुंचा दिया। डीजल पर 3.5 रुपए लगती थी, वो 17-18 रुपए तक पहुंचा दिया। 3 साल से तो युद्ध नहीं था। ये 2023 का RBI का डेटा है कि घरेलू बचत घटती लोगों की, और कई कारण रहे 13 लाख करोड़ पर पहुंच गई। लेकिन एक बात आप मानिए कि ये सरकार परिस्थितियों से लड़ने में बाकायदा सक्षम है। कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके घटक दल के जो प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे जरूर सीखना चाहिए कि कैसे तर्क का कुतर्क किया जाए। सच्चाई यही है कि जनता की जेब काटकर मुनाफा तेल कंपनियों को पहुंचता रहा। हमारे वाजपेयी जी बैठे हुए वो कह रहे थे 83 दिन तक दाम नहीं घटाए। वो 83 दिन कौन से थे? जब चुनाव चल रहा था, और उसी चुनाव में मोदी जी खड़े होकर कह रहे थे कि तेल का कोई संकट नहीं है। तेल का कोई संकट नहीं है तो 11 दिन में आपने 8 रुपए पेट्रोल डीजल के क्यों बढ़ा दिए? A few moments later. मालिक वो देखो। हमें बताया गया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा है क्योंकि हम तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महंगा खरीद रहे हैं। और ये डेटा कहता है कि तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलाकर 33,601 करोड़ रुपए से मुनाफा हुआ है 77,280 करोड़ रुपए का, और ये टोटल अपसर्ज है 40% का। अच्छा करीमा जी, कैसी बात है करीमा जी, अफसोस हो रहा है आपको ये बात कहते हुए कि आप खुद डेटा जो दिखा रही हैं उसको समझा नहीं पा रही हैं। क्या बोला तूने? ये डेटा जो आप एक एक्यूमुलेटेड डेटा बता रही हैं, लेकिन ये लॉस का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको सही परिप्रेक्ष्य में बताइए ना। कि लॉस जो है, हमारे मंत्री जी ने कहा है कि लॉस हर दिन का, जब से प्राइसेस बढ़े 28 फरवरी के बाद, जब जंग शुरू हुई उसके बाद से जो प्राइसेस सडनली जो वॉलेटिलिटी आई, उस प्राइसेस से हर दिन का 1,000 करोड़ का लॉस है कंजम्पशन को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हम उस लॉस को उस बर्डन को नहीं पास ऑन कर रहे हैं, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब उसमें प्रॉफिट अगर सपोज कीजिए आप 70 हो सकता है कि 90 करोड़ का प्रॉफिट हो, उसको नीचे आज 77 करोड़ है, इसलिए कि अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि उस वक्त से अब्जॉर्ब ये तो बहुत ही कमाल से साहब आप बात बता रहे हैं कि ऑयल कंपनीज घाटा भी सहन कर रही हैं, उसके बावजूद उनका नेट प्रॉफिट 40% तक बढ़ रहा है। भाई मार्च में तो हमने महंगा तेल खरीदा था ना। फिर से बात तो सही है। अरे सुनिए ना, आप अभी पूरी बात, अगर ये सिचुएशन बढ़ती जाती है और सरकार ने तो भाई थोड़ा सा बर्डन पास ऑन किया है, ये कंटिन्यूअस 6 महीने 8 महीने साल भर चलता है, फिर आप क्या वो बैलेंस शीट रेट नहीं होगा, PNL रेट नहीं होगा, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ कम नहीं होगी। अच्छा यही नहीं, अभी और सुनिए के वाजपेयी भाई आज तो दाम घटने चाहिए थे, आज तो ब्रेंट क्रूड भी सस्ता हो गया, WTI भी सस्ता हो गया, फिर आज ये पौने 3 रुपए क्यों बढ़ा दिए डीजल पर और पेट्रोल पर? जफर साहब से बढ़िया थोड़ी हम डिफेंड कर पाएंगे। जफर साहब ने सारी चीजें खोल के रख दी। लेकिन एक बात समझिए कि आप इस सरकार को जो कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, वो बात तो ठीक नहीं है। अच्छा। ये इस तरह की प्रॉब्लम तो रागनी बैठी है, UPA के टाइम में भी आई थी। मुझे याद है 2012-13 और जब बीजेपी के लोग सड़कों पे उतरा करते थे तब भी आई थी, तब भी इन लोगों ने भी रेट बढ़ाए थे। तो अगर ये परिस्थितियों से उपजा हुआ संकट है और सरकार उसको अगर बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रही है, अरे कहना क्या चाहते हो? और सरकार ने इसीलिए सबसे पहला काम क्या किया कि एक्साइज ड्यूटी घटा दी, 10 रुपए प्रति लीटर वाली जो बात अभी कही है, राहत दे दी लोगों को, बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश की चीजों को। क्योंकि 83 दिन तक तो सरकार ने कोई चीज छेड़ी ही नहीं बिल्कुल भी ना। 83 डेज कम नहीं होते, और उसको मेंटेन करने की भरसक प्रयास सरकार ने किए। अब मैं तो ये पूछ रही हूँ भाई, आज तो दाम घटे और कितने फीसद घट गए, 6% घट गए। आज घटे, आज घटे ना, तो इसका रिएक्शन कब आएगा? इसमें टाइम लगेगा ना। जैसे सामान आने में टाइम लगता है, 30 दिन लगते हैं, कहीं 47 दिन लग रहे हैं, कहीं 15 दिन लग रहे हैं। तो इसी तरह से अगर घटे हैं, और कल भी घटते हैं, परसों भी घटते हैं, तो ये सरकार घटाती भी है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इसका रिकॉर्ड है सरकार का, बताइए। मैंने डेट लिखी हुई, 2 बार घटाई ना पेट्रोल के प्राइस, 21 में भी घटाई, 22 में भी घटाई। पहले 5 रुपए घटाए 4/11/82 को, और 22/5/23 को 8 रुपए घटाए। और कहीं गुना एक्साइज ड्यूटी वसूल ली।
पेट्रोल पर 9.5 रुपए लगती थी, वो 33 रुपए तक पहुंचा दिया। डीजल पर 3.5 रुपए लगती थी, वो 17-18 रुपए तक पहुंचा दिया। उसमें जाने से कोई फायदा नहीं होगा। कैसी लगी आगे स्वाद? ये सरकार किसी चीज को पॉकेट थोड़ी कर रही है। सरकार ने अगर ज्यादा पैसा कमाया तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया, वेलफेयर स्कीम पे लगा दिया, गरीब गुरबा के खर्चे के लिए लगा दिया, कोरोना पे लगा दिया। मतलब ये क्या बात हुई कि भाई मतलब आप ये कह रहे हैं सरकार ने कमाया और लोगों को दिया? तो अच्छा, एक डेटा इस पर जवाब दे दीजिए कि वाजपेयी, अगर लोगों का इतना भला हो गया तो पिछले 50 साल में विशुद्ध घरेलू बचत 50 साल की सबसे कम लोगों की जेब में क्यों है? और आंकड़ा पढ़ देती हूँ, 22 लाख करोड़ था, 16 लाख करोड़ रह गया घटकर, और फिर 13 लाख करोड़ रह गया। ये विशुद्ध बचत लोगों की घटती क्यों जा रही है? आरबीआई का डेटा। इसका सीधा जवाब ये होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज जब होती है ना, तो डेवलपिंग कंट्रीज में इस तरह की ट्रबुलेंसेस आती हैं, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। अब जैसे हम चौथी बन गए, अब नीचे आ गए छठी में। तो ये सच परिस्थिति बस जो चीजें होती हैं उस पर कंट्रोल नहीं होता। 3 साल से तो युद्ध नहीं था। ये 2023 का आरबीआई का डेटा है कि घरेलू बचत घटती लोगों की, और कई कारण रहे होंगे, 13 लाख करोड़ पर पहुंच गए। और कई कारण रहे होंगे। आईटी सेक्टर में हम बढ़ रहे हैं, सर्विस सेक्टर में बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा कर, बहुत सारी चीजें सरकार को करनी होती हैं। लेकिन एक बात आप मानिए कि ये सरकार परिस्थितियों से लड़ने में बाकायदा सक्षम है। बार बार झूठ बोलो, अरे हम तो फकीर आदमी हैं। अग्नि नायक, ये नरेंद्र तनेजा भाई बहुत सारी बातें जो बताकर जा रहे हैं। मेरा कंसर्न है इस देश का आम आदमी की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो आम आदमी की जेब में जाना चाहिए, आम आदमी की जेब में नहीं जा रहा है। लेकिन कंपनी ये जितनी भी है एनजीओ तो नहीं है, और आप अपने राज्यों में वैल्यू एडिशन टैक्स को कम नहीं करते, वैट को। गरिमा, मुझे लगता है आज के बहस में आपने कई बहुत ही वाजिब सवाल पूछे हैं, और उसी के साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके घटक दल के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनसे जरूर सीखना चाहिए कि कैसे तर्क का कुतर्क किया जाए और अर्थ का अनर्थ किया जाए। गजब बेइज्जती है। पहला सवाल जो आज आपने डिबेट में पूछा वो ये था कि 3 जो प्रमुख ऑयल कंपनीज देश में हैं, जो कि फ्यूल रिटेल मार्केट जो हमारा है उसको करीब 90% तक कंट्रोल करती हैं, वो एक तिमाही में Q4 में अगर 19,470 का प्रॉफिट कमा रही है, और ये वही तिमाही है जिसके दौरान ये तथाकथित बड़ा वैश्विक संकट देश में आया, तो उसमें जो ये जो प्रॉफिट है, नेट कंबाइंड प्रॉफिट है, उसका थोड़ा सा बेनिफिट या उसमें से थोड़ी सी आर्थिक सहूलियत देश की जनता को क्यों नहीं पहुंचाई जा सकती थी? मैं समझती हूं ये आज का प्रमुख सवाल है, और इसका सीधा जवाब आपको भाजपा के प्रवक्ता से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका सीधा जवाब उनके पास नहीं है। आंकड़ों का कोई भी मायाजाल बिछाया जाए, कितना ही कालनेमी का मायाजाल बनाया जाए, सच्चाई यही है कि जनता की जेब काटकर मुनाफा तेल कंपनियों को पहुंचता रहा। क्या बात, ये बात है। और ये अभी की बात नहीं है, आप पूरे 1 साल का भी आंकड़ा करके देखिए, 2024-25 और 2025-26 33,601 आपने बताया, 33,601 करोड़ से बढ़कर 77,280 करोड़ मुनाफा हो जाता है। कोई छोटी रकम नहीं है। हम 43 लाख करोड़ कहें, 38 लाख करोड़ कहें, 1,000 करोड़ रुपया रोज एक्साइज ड्यूटी से कमाने वाली सरकार संकट के समय में जनता की मदद नहीं कर रही है। ये गरिमा आज की सच्चाई है। सही पकड़े हैं। मुख्य बात यह है कि अगर आज कच्चा तेल कई महीने बाद $100 से कम हुआ, $98 पर, $98 पर आ गया, उसी दिन अगर सरकार ₹2.87 पेट्रोल डीजल के बढ़ाएगी तो कटघरे में खड़ी की जाएगी। $140 प्रति बैरल यूपीए सरकार के समय पर तेल का दाम हो गया था, गरिमा आप भी जानती होंगी। हम ₹71 दे सकते थे। आज जब गेंद मोदी जी के पाले में है तो मोदी जी इधर उधर कर रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं, दाएं बाएं झांक रहे हैं। भाई आपके समय पर 11वीं फ्रेजाइल इकोनॉमी था देश, आज चौथी बन गया और छठी पर आ गए हैं, पर चौथी इकोनॉमी बनता दिखाई दिया ना देश। देखिए मेरी बात सुनिए गरिमा, चौथी इकोनॉमी बने, छठी इकोनॉमी बने, फ्रेजाइल इकोनॉमी बने, ये बड़े बड़े आंकड़े बहुत अच्छे लगते हैं जब अर्थशास्त्री बैठते हैं और बहस करते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। दैनंदिन जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? अभी यहाँ पर
जो हमारे वाजपेयी जी बैठे हुए वो कह रहे थे 83 दिन तक दाम नहीं घटाए। वो 83 दिन कौन से थे? जब चुनाव चल रहा था। और उसी चुनाव में मोदी जी खड़े होकर कह रहे थे कि तेल का कोई संकट नहीं है। तेल का कोई संकट नहीं है तो 11 दिन में आपने 8 रुपए पेट्रोल डीजल के क्यों बढ़ा दिए? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है।